नमस्कार। किसी भी देश की ग्रोथ या किसी भी देश का डेवलपमेंट उस देश में चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर डिपेंड करता है। अगर किसी देश में बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो यकीन मानिए वो देश तेजी से ग्रो कर सकता है, इसकी इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ सकती है। हमारे भारत में भी बहुत सारे ऐसे मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनकी वजह से भारत के अंदर काफ़ी रोजगार निकल रहा है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट आ रहा है और तेजी से इकोनॉमी ग्रो भी कर रही है। उनमें से एक बड़ा प्रोजेक्ट है गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी गुजरात के अहमदाबाद के गांधीनगर में बनकर तैयार हो रही है। पिछले दिनों इस पर मैंने एक आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाई थी। अगर आपने वो ग्राउंड रिपोर्ट नहीं देखी तो पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद वो ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आपको पता लग जाएगा कि कैसे है गिफ्ट सिटी बनकर तैयार हो रही है। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2021 में गिफ्ट सिटी के अंदर क्या क्या चेंजेस आए, कौन कौन से बड़े इन्वेस्टमेंट आए और क्या क्या नया हुआ। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखेंगे और अगर ऐसे वीडियो आप देखना पसंद करते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे फ्यूचर में हम कोई भी ऐसा वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं इंडियन यूथ। देखिए, हर बार की तरह मैं यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट पढ़ूंगा वो सारे आपको पीछे स्क्रीन पर देखेंगे, जिससे आपको सही और सटीक इन्फॉर्मेशन पता लग पाए। बस मैं एक अपडेट 2020 का उठाऊंगा क्योंकि ये अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 21 दिसंबर 2020 का अपडेट है। इस पे लिखा हुआ है बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से यह अपडेट है। इस पे लिखा हुआ है द ट्रांजैक्शन हैज बीन अप्रूव्ड बाय SEZ अथॉरिटी एंड वाज इंक्ड लास्ट वीक। द बैंक हैड अर्लियर फाइनलाइज्ड अराउंड 1 लाख स्क्वायर फीट स्पेस इन द बिल्डिंग and has now concluded with a total nearly 4 lakh square feet. This is the fastest and biggest expansion decision by the bank during the pandemic, said one of the people mentioned above. देखिए, मैं आपको बता दूं, यह जो अपडेट है वो बैंक ऑफ अमेरिका के बारे में है। पहले बैंक ऑफ अमेरिका ने 1 लाख स्क्वायर फीट जमीन मतलब एक बिल्डिंग के अंदर ली थी गुजरात में गिफ्ट सिटी के अंदर, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 4 गुना कर दिया। मतलब अब 4 लाख स्क्वायर फीट जमीन बैंक ऑफ अमेरिका गिफ्ट सिटी के अंदर ले रहा है। एक बिल्डिंग के अंदर, हालांकि कोई जमीन नहीं है, मतलब एक बिल्डिंग के अंदर वो एक स्पेस ले रहा है 4 लाख स्क्वायर फीट का। अब आप सोचिए, इस पर क्लियरली लिखा हुआ है कि यह फास्टेस्ट एक्सपेंशन है अभी तक का बैंक के द्वारा, जो इतना बड़ा एक्सपेंशन हुआ है इंडिया के अंदर। बैंक ऑफ अमेरिका इंपॉर्टेंट नाम है, बड़ा नाम है, तो इससे पता लगता है कि पैंडेमिक में भी जहां पर पूरा देश लॉकडाउन में है, पूरे देश में कहीं पर भी ऐसी बड़े चीजें नहीं हो रही, हमारे भारत में गिफ्ट सिटी के अंदर ऐसा हुआ है। ये 21 दिसंबर का अपडेट था, मैं बार बार बता रहा हूँ, बैंक ऑफ अमेरिका का अपडेट था। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आगे का अपडेट है 5 जनवरी 2021 का। ये सेवी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में है। इस पर लिखा हुआ है मिस्टर शाह ग्रुप CMD सेवी इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो CMD हैं सेवी इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी तरफ से है बयान आया था, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया था। अवर मेडन ऑफिस टावर प्रोजेक्ट ऑफ 5 लाख स्क्वायर फीट बिल्डअप एरिया इन गिफ्ट सिटी रिसीव्ड एनकरेजिंग रिस्पॉन्स एंड इज ऑलमोस्ट फुली लीज्ड। मतलब जो उन्होंने 5 लाख स्क्वायर फीट का टावर बनाया था गिफ्ट सिटी के अंदर, पूरी तरह से लीज में चला गया, पूरी तरह से वो ऑक्यूपाइड हो गया। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए अब वो उसको एक्सपेंस कर रहे हैं। और अब आगे मैं पढ़ के बता रहा हूँ, वी हैव डिसाइडेड टू डबल अवर एक्सपेंशन हियर एंड हैव डिसाइडेड टू डेवलप ओवर 10 लाख स्क्वायर फीट विच इज ऑल्सो रिसीविंग इक्वली गुड रिस्पॉन्स। मतलब अभी तक उन्होंने डबल जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनको तैयार करना था वो तैयार नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो फुल ऑक्यूपाइड हो गया है। मतलब बता रहे हैं वो, देखिए उस पर लिखा हुआ इक्वली गुड रिस्पॉन्स आ रहा है उसके लिए भी। मतलब सेवी इंफ्रास्ट्रक्चर ने गिफ्ट सिटी के अंदर पहले 5 लाख स्क्वायर फीट में एक टावर खड़ा किया था, वो पूरा टावर उनका ऑक्यूपाइड हो गया, पूरा लीज पर चला गया। अब वो दूसरा मतलब कि जस्ट डबल 10 लाख स्क्वायर फीट में उसको बढ़ाएंगे और वो भी लगभग उनका सोल्ड आउट, मतलब पूरा लीज पे चला जा चुका है बनाने से पहले ही। कितनी पॉजिटिव चीज है, इससे ये पता लगता है कि भाई डिमांड गिफ्ट सिटी के अंदर काफी अच्छी है, काफी तेजी से इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। खैर, हम अगले अपडेट की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला अपडेट है हमारा 27 जनवरी का। इस पे लिखा हुआ है HSBC इनॉग्रेट्स इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट एट गिफ्ट सिटी इन गुजरात। शायद आपको पता होगा कि मैंने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में 2 ग्राउंड रिपोर्ट में अभी तक आपको गिफ्ट सिटी पर दे चुका हूं। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर काफी सारे बैंक्स आ रहे हैं और HSBC एक इंटरनेशनल ग्लोबल नाम है HSBC, उसका इनॉग्रेशन गिफ्ट सिटी के अंदर हो चुका है। मतलब कि अब वो ऑपरेशनल लेवल पे काम करेगा। इसके बारे में थोड़ा मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। HSBC इनॉग्रेट्स इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट एट गिफ्ट सिटी इन गुजरात। ग्लोबल फाइनेंस सर्विसेज मेजर HSBC ऑन ट्यूसडे इनॉग्रेटेड इट्स इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट ब्रांच एट गिफ्ट सिटी गांधीनगर। 27 जनवरी का अपडेट है, मतलब आज से ठीक 1-2 दिन पहले का। और आगे भी मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ। इस पर लिखा हुआ है ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस HSBC ऑन ट्यूसडे इनॉग्रेटेड, ये मैंने आपको पढ़ के बता दिया। HSBC is one of the earliest global financial institution setting up a branch at India's gift city and was the first bank to get a license from the newly set up International Financial Service Center Authority, जिसको हम IFSCA भी बोलते हैं, said a release by the company। मतलब अब HSBC गिफ्ट सिटी के अंदर ऑपरेशन लेवल पे काम कर रहा है। मैं आपको बता दूं HSBC के अंदर लगभग
3 से 4 हज़ार एम्प्लॉयज़ रहेंगे और ये अब काम कर रहे हैं और शुरुआत हो चुकी है, अब वो चालू है बैंक। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है क्योंकि ये भी एक इंटरनेशनल बैंक है, जैसे बैंक ऑफ अमेरिका है, जैसे एसएसबीसी भी है। तो बहुत बढ़िया चीज़ है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे का अपडेट के बारे में बात करते हैं। आगे का अपडेट बहुत अच्छा है और बहुत बढ़िया अपडेट है, कल का अपडेट है, लेकिन आज जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये एक दिन पुराना अपडेट है। ये इस पर लिखा हुआ है न्यू फिनटेक पार्क प्रपोज्ड बाय गुजरात फॉर गिफ्ट सिटी। सबसे पहले एक वर्ड आया है फिनटेक, शायद आपने सुना होगा और आप में से शायद कुछ लोगों को शायद इसका मीनिंग नहीं पता होगा, तो मैं बता देता हूँ। देखिए, टेक का मतलब तो हो गया टेक्नोलॉजी, फिन का मतलब होता है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। जैसे आजकल जो हम यूज करते हैं पेटीएम, पेपाल और अपना फोन पे, गूगल पे, ये सारे आते हैं फिनटेक में। मतलब जो हमारे ट्रांजैक्शन को इजी बना दे। जैसे पहले हम क्या करते थे भाई, बैंक के क्यू में जाके खड़े होते थे, अपना ट्रांजैक्शन मैनुअली देते थे, लेकिन अब हम फोन से 1-2 सेकंड में ही अपना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, पैसा रिसीव कर सकते हैं। तो उसको ही फिनटेक वर्ड दिया गया और एक अलग से एक फील्ड हो गई है फिनटेक की। इस पर लोग स्टडी भी करते हैं, इस पर लोग अपनी पढ़ाई भी करते हैं और इस पर जॉब्स भी लेते हैं। तो जो पेपाल, पेटीएम जो भी हैं वो सब अब फिनटेक में आते हैं और ऐसा ही एक फिनटेक पार्क अब गिफ्ट सिटी के अंदर खुलने जा रहा है और ये प्रपोज्ड भी हो चुका है। अब मैं इसके बारे में विस्तार से आपको पढ़ के बता रहा हूँ। इस पर लिखा हुआ है एक्सपेक्टिंग अ फ्रेश वेव ऑफ इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फिनटेक, जो मैंने आपको बता दिया सर्विसेज। द गुजरात गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन द प्लान टू सेट अप अ न्यू फिनटेक पार्क दैट विल सर्व द गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी इन गांधीनगर। द फाइनेंस पार्क विल ऑल्सो सर्व, इंपॉर्टेंट है, the fintech park will also serve new areas near Gujarat International Finance Tech City. The fintech sector has been tremendous growth in recent year. जैसा मैंने आपको बताया, आपको पता है कि पेटीएम हुआ, गूगल पे हुआ, फोन पे हुआ, ये सब ऐसे नाम हैं जो पिछले 3-4 साल में, मेरे हिसाब से 3-4 साल में हमने ज़्यादा सुना है। उसके पहले हम इनके इतने यूज टू नहीं थे, लेकिन अब शायद मुझे लगता है जो ये वीडियो देख रहा है हर किसी के फोन में आपको पेटीएम मिल जाएगा, हर किसी के फोन में आपको गूगल पे मिल जाएगा, हर किसी के फोन में आपको फोन पे मिल जाएगा। ये ऐसी चीजें हैं जो अब हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी हैं। तो उसी के बारे में लिखा हुआ है कि ट्रिमेंडस ग्रोथ इनको मिली है और सिंगापुर ने इसको अच्छी तरह से कैप्चर किया था। उसके बारे में मैं आगे पढ़ रहा हूँ। सिंगापुर हैज एमर्ज एज द हब फॉर दिस न्यू मार्केट एंड द सिमिलर टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज मेकिंग इनरोड्स इनटू इंडिया। मतलब जैसा कि सिंगापुर के अंदर देखने को मिला था, सिंगापुर ने जितनी अच्छी तरीके से इसको हैंडल किया, जितनी अच्छी तरीके से ये फिनटेक पार्क को अपने उसने ग्रोथ में लाया, जिस तरीके से उसने उसको ऑपरेशन लेवल पे काम करवाया, अलग एक सेपरेट पार्क बनवाए, उस तरीके से अब इंडिया भी काम कर रहा है। और इंडिया भी सिंगापुर की तरह और उससे आगे भी, मतलब सिंगापुर से बढ़कर इस चीज़ को हैंडल कर सकता है, क्योंकि इंडिया के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडिया के पास लैंड है, इंडिया के पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इंडिया के खुद के प्लेयर जैसे पेटीएम हैं और भी फोन पे हैं, ये सब ऐसे हैं जो खुद के हैं, तो वो शायद इसमें एक बड़े प्लेयर बन सकते हैं और एक बड़ा रोल अदा कर सकते हैं गिफ्ट सिटी की ग्रोथ में। तो इस पर लिखा हुआ है कि भैया गिफ्ट सिटी अब एक फिनटेक पार्क बनाएगा और वो केवल गिफ्ट सिटी तक ही लिमिटेड नहीं होगा, वो गिफ्ट सिटी के बाहर के हिस्सों को भी सर्व करेगा। तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर फिनटेक पार्क गिफ्ट सिटी के अंदर खुलता है तो इस पर क्या लिखा हुआ है, द लाइक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फिनटेक कंपनीज कुड बी ऑफर्ड एग्जाम्पशंस इन ईपीएफ, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एंड स्टैम्प ड्यूटी। मतलब कि जो अभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को अपॉर्चुनिटी मिली है गवर्नमेंट की तरफ से ईपीएफ में, इलेक्ट्रिसिटी बिल में, स्टैम्प ड्यूटी में, सेम अपॉर्चुनिटी फिनटेक पार्क की कंपनीज को भी मिल सकती हैं। एक्स्ट्रा एफएसआई फॉर न्यू बिल्डिंग्स, ऑब्वियसली एक्स्ट्रा एफएसआई मिलेगा जिससे कि वो बड़ी बड़ी और अच्छी बिल्डिंग्स बना पाए इन द पार्क। इंसेंटिव्स फॉर ट्रेनिंग ऑफ मैन पावर, अगर आप मैन पावर को ट्रेन करते हो तो इस पर आपको इंसेंटिव मिलेगा। डेडिकेटेड स्टार्टअप फंड फॉर द फिनटेक इंडस्ट्री, मतलब डेडिकेटेड स्टार्टअप फंड मिलेगा। जैसे पेटीएम, गूगल पे, फोन पे जैसे अगर कोई भी स्टार्टअप शुरू कर सकता है अपना फिनटेक पार्क में, तो उसको एक फंड भी मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। स्पेशलाइज्ड पैकेज फॉर एग्जिस्टिंग फिनटेक कंपनीज, मतलब जो एग्जिस्टिंग है, जैसे पेटीएम, बार बार नाम मैं बता रहा हूँ आपको, पेटीएम, पेपाल, मोबीक्विक, तो उनको एक स्पेशलाइज्ड पैकेज मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये सारे ऐसे अपडेट हैं जो गिफ्ट सिटी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनसे हमें एक चीज़ तो पता लगता है कि जो लोग शायद ये सोचते हैं कि गिफ्ट सिटी हुआ या धुलेरा सिटी हुआ, कोई भी ऐसा शहर हुआ, अगर वो अनसक्सेसफुल है तो शायद अब आपको ये बात अपने मन से निकाल देनी चाहिए। अनसक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि ये मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट हैं और मोदी जी इनको सक्सेसफुल बना के रहेंगे। धुलेरा सिटी के बारे में भी रिसेंटली 2 वीक पहले मोदी जी ने बताया था कि हम मोनोरेल वहाँ पे बना रहे हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे हैं। तो इनसे पता लगता है कि भैया ये चाहे धुलेरा हो चाहे गिफ्ट सिटी हो, दोनों प्रोजेक्ट पूरी तरह से सक्सेसफुल है और गवर्नमेंट पूरी तरह से सीरियस है इनको लेकर। तो अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी अगर आपको और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट तो कर ही सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, नीचे मेरा आईडी आ रहा है, आप मुझे मैसेज कीजिए, पर्सनली मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगा और मेरा नंबर तो शायद आप लोगों के पास होगा ही। धुलेरा के बारे में मैं स्पेशली ऑन कॉल आप लोगों को गाइड करता हूँ,
तो धोलेरा के बारे में अगर कुछ क्वेरी है, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपको कुछ भी डाउट है तो उसके बारे में आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं। उसके लिए भी नंबर मेरा स्क्रीन पर आ रहा है। तो आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए। आज के इस वीडियो का टारगेट हम रख रहे हैं 1500 लाइक का। मुझे इस वीडियो में ऐसी उम्मीद है कि 1500 लाइक जरूर मिलेंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तक ये टारगेट पूरा नहीं हुआ तो प्लीज़ इस टारगेट को पूरा करवाइए और इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।